इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अपनों के बीच में भगवत कथा, भगवत चर्चा, सत्संग का दिन रात का पता नहीं चलता है। ये सुखद क्षण बढ़ते ही जाए तो 8 दिन का समय रघुनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ। एक दिन श्राद्ध नारायण मऊ, 7 दिन आपके साथ सत्चर्चा। आज हम धनुष भंग तक कथा सुनाएंगे, है ना? तो आप सब जानते हैं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करने वाले प्रभु साकेताधिपति भगवान श्री रघुनाथ जी पुत्र स्वरूप में श्री चक्रवर्ती जी महाराज के राजप्रासाद में अवतरित भय। भगवान कहीं से उतरे नहीं, भगवान वहीं थे, प्रत्यक्ष हो गए। इसलिए स्तुति करते समय भोले बाबा कहते हैं, भय प्रगट कृपाला कृपाला। कौन? दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले प्रभु प्रकट भय। मां कौशल्या हितकारी, देखकर हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत स्वरूप देखकर मां गदगद हो गई। जो शत्रुपा स्वरूप में देखा था मां ने, कौशल्या मां का जब स्वरूप लिया, इस स्वरूप में भी भगवान का वही प्रत्यक्ष दर्शन। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत करोड़ों करोड़ों गुणे 100, संख्या अपार। कोटि कोटि 100 कामदेव को लज्जित करने वाली सरकार की शोभा निरखकर मनुजी शत्रुपा जी गदगद हो गए। बड़ी देर तक देखते रहे। भगवान की मंगल मूर्ति ऐसी है ना, जो एक बार देख लेता है वो इन्हीं में उलझ जाता है। अद्भुत है वो। जीव तो जगत को ही देखते देखते परेशान है। एक बार भी क्या हम भगवान को निरखते हैं, निरख पाते हैं? एक बार भी क्या हम कभी निरखने का यत्न करते हैं? या कभी हम बैठते हैं चुपचाप? दुनिया के झंझटों में ही हम लगे रहते हैं, कभी बैठते हैं क्या? दर्शन करिए कि भगवान आंख में उतरे, आंख से हृदय में अवतरित हो जाए। और जिसको दर्शन करने का अभ्यास होगा वही भगवान का दर्शन कर सकता है। जिसको दर्शन की आदत नहीं है ना, तो दर्शन नहीं कर सकता। इसकी अधिक हर चीज, हर व्यवहार, हर कार्य की
आदत पड़नी चाहिए, कथा सुनने की भी आदत पड़नी चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि पुराणों में आई कथाओं का जब जीव श्रवण करता है तो उसकी सहज श्रद्धा भगवान की ओर बढ़ती चली जाती है। कब? जब कथा का श्रवण करते हैं हम। पुराणों की कथाएं, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, भविष्योत्तर पुराण, नारद, वो कितने पुराण है, 18 पुराण, 18 उप पुराण। पुराणों की कथा सुनने से भगवान की ओर हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, और जगत की कथा सुनने से अपने हृदय में व्यथा बढ़ती चली जाती है। कोई अपना सुनावे नहीं। मैंने बहुत पहले एक बात रखी थी कि हम अपने को डस्टबिन न माने। क्यों? जो आवे डस्ट लेकर अपने मुख के माध्यम से आपके कान में डाल दे। नहीं भाई, आप वही सुनिए जो आपके लिए कल्याणकारी हो, और जो अकल्याण करने वाले संवाद होते हैं उनको मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और विदा करिए, भैया फिर आइएगा। विरोध किसी से न करिए। लेकिन अन्यथा कोई कूड़ा लाके कान में डाल दे, हम उसको सुनकर 1 घंटा डिस्टर्ब रहें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। देखना वो चाहिए जो हमको परमार्थ में ले जाए, सुनना वो चाहिए जो भगवान में ले जाए। और थोड़ा इनकी थोड़ा उनकी सुनने से तो कुछ फायदा होना नहीं, कोई लाभ नहीं होना। और जिस कार्य को करने पर लाभ न हो उस काम को नहीं करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, आप थोड़ा स्वार्थी बनिए। तो सुपुत्र से कहा एक दिन, थोड़ा स्वार्थी बनो। कहा भाई हमको लाभ, कथा सुनने तब जाएंगे जब हमको लाभ होगा। तो मैंने आपसे क्या निवेदन किया कि भगवान की कथा पुराणों में जो वर्णित है, इनको सुनने मात्र से हमारा चित्त भगवान की ओर बढ़ता है। आदरणीय, थोड़ा हम आज पहले आ गया, क्षमा करेंगे। ऐसे ही तो चित्त परमात्मा की ओर बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कथावाचक बनने के पहले मैं ये पूजा पाठ कुछ नहीं जानता था। पूज्य पिताजी कहते थे थोड़ा कुछ किया करो, थोड़ा कुछ किया करो, सर हनुमान चालीसा ही पढ़ा करो थोड़ा। वो कोई बात दबाव दे के नहीं कहते थे, सहज ही बीएससी में था, बोले बाबू थोड़ा कुछ पढ़ा करो। वो निरंतर पढ़ते रहते थे, रामायण के नित्य साधक थे। सदग्रंथ रखते थे झोली में, अपने झोला कांख वाला जो था उनका रखे रहते थे। वो मैं पढ़ता रहता था जब कभी हाथ लग जाए, लेकिन वो ये बात कहते थे थोड़ा पढ़ा करो। थोड़े थोड़े पढ़े पढ़े और भगवान ने बहुत पढ़ने की स्थिति पैदा कर दी। थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़िए। इस बात को हम कदापि नहीं स्वीकारते हैं कि कलयुग बहुत भारी आ गया है। जो सोता है उसके लिए कलयुग है, जो जाग रहा है उसके लिए तो एक कृतयुग है। काहे का कलयुग हमसे नहीं बिठाता है। कलि शयानो भवति, जो सो रहा है उसके लिए कलयुग है। संजिहानस्तु द्वापर, जो जग गया हो सोते सोते उसके लिए द्वापर युग है। उत्तिष्ठम त्रेता भवति, जो उठ के बैठ गया उसके लिए युग त्रेता है। कृते संपद्यते चरण,
और जो कर्म में लग गया, सत्कर्म में लग गया, उसके लिए कृतयुग है भैया। खाली तो बैठबे न करिए। कई लोग कहते हैं का करें, कौनो कमवे न बा। हमारे पास आइए 200 काम बता देंगे, बुखार पकड़ लेगा। काम की कमी है। आलसी के लिए काम नहीं है, करने वाले के लिए समय नहीं। क्या काम है? बहुत काम है। करने वाला करे करे आनंद में रहता है, न करने वालों के लिए बहुत समस्या है। क्या है? करियाई बथतिया, कपार बथता। काहे काम में नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर। जो काम करता है उसको न करियाई में दर्द होता है, न कपारे में दर्द होता है, न घुटने में दर्द होता है। शरीर चलता रहेगा, सारी बीमारी विस्मृत हो जाएगी। कार्य में लगे रहिएगा, भजन में लगे रहिएगा, सत्कर्म में लगे रहिए, एक व्याधि नहीं आएगी। रेवीदार ने किए वसुंडी बाबा कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध बहु व्याधि। कौन? 6 विकार। तो हम पुराणों की कथा सुने, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें, जिह्वा से स्मरण करें। अरे आनंद आनंद, कष्ट है ही नहीं, आनंद रस वृष्टि है। करिए, देखिए भगवत भजन का तप का परिणाम मनुष्य शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तप किया। कितना? 23,000 वर्ष। संवत सहस मूल फल खाए, साक खाई 7 वर्ष गंवाए। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। जीवन तो इतना संचेतना संपन्न होना चाहिए मित्रों, माताओं, कि भगवान कुछ देने आए तो हम ये कह सकें अब बस, अब नहीं चाहिए, अब जय जय है। भगवान जो देते हैं वो अपने अकाउंट से नहीं देते हैं, हमारे करनी के अकाउंट से देते हैं। भगवान से ये कहने की क्षमता हमारे अंदर उपस्थित होगी भजन के प्रताप से, प्रभु बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। तब हमारे अकाउंट में पुण्य इकट्ठा होता रहेगा। मांगना ही नहीं भगवान से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।